पटना के गौरीचक पावर ग्रिड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं सतर्कता हमारी सख्त जिम्मेदारी के तहत विभिन्न कार्यक्रम, सतर्कता रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। ये सतर्कता जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, ये कोई पावर ग्रिड का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। और ये हर साल जो है ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि नागरिक को जागरूक करना, क्योंकि हम हमेशा जो है एक बात करते हैं सतर्कता की, ईमानदारी की, लेकिन ये इस पर्टिकुलर सप्ताह को हम विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को, पब्लिक की जागना को तो हम लोग इसको मुख्य रूप से जागरूक करते हैं कि वो विभिन्न माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के जरिए, कि जिसमें पब्लिक में संदेश जाए कि सतर्कता जो है हमारी एक साझी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में जो है हमारा जो पावर ग्रिड पटना गौरीचक केंद्र है वो कई कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें यह है कि कल हम एक नुक्कड़ नाटक करेंगे जो एक मार्केट स्थान पे, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस संदेश को हम साझा करेंगे। वहीं हमारा एक सतर्कता रथ भी चल रहा है जो गली गली और पब्लिक के बीच में जाके ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप जो है ईमानदारी का रास्ता अपनाएं और सतर्क रहें, जागरूक रहें। जहाँ भी इस तरह का प्रैक्टिस है वो आप उसको, ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि ये समाज में बहुत ही व्याप्त है इस तरह की प्रैक्टिस, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि इसको हम जितना तरह से और कम से कम कर सके। और इस क्रम में मेन ये है जो हम लोग पारदर्शिता लाने का, ये जो है जो डिजिटल युग है, इससे बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आ रही है और कई पावर ग्रिड भी इस रूप में कार्यरत है कि जितना से ज़्यादा पारदर्शिता आए, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हाथ है। और भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आए और नागरिक भी उतना ही भागीदार है जितना कि सिस्टम है। ये मुख्य संदेश है। इस साल का जो थीम है वो यही है कि सतर्कता जो है हमारी वो साझी जिम्मेदारी है। ये कब से कब तक का? ये है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये मनाया जा रहा है। जी सर, नागरिक तो सतर्क हो जाएंगे, लेकिन बिहार सरकार का बहुत सारे विभाग ऐसा है जो बगैर दिए हुए पैसा काम नहीं करता है। उसको हम कैसे जगाएंगे, पदाधिकारियों कैसे जगाएंगे? ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हमारे समाज में व्याप्त है, लेकिन ये पहल तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें कई सरकार भी अपने दिशा में कई कार्य करती है, और ख़ास करके हमारी जो केंद्रीय सरकार है इस ट्रांसपेरेंसी को लेके, ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब टेक्नोलॉजी उसको रोकेगी। ये एक जब मैन टू मैन इंटरेक्शन होता है तो वहाँ कभी भी इस तरह का करप्शन का चांसेस रहता है। तो अभी उद्देश्य यही है कि मैन टू मैन इंटरेक्शन को ही ख़त्म किया जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए। जैसे आप बहुत जगह देख पा रहे होंगे कि कुछ न कुछ बदलाव हुआ है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आई है और जहाँ पे एक समय सीमा निर्धारित की जा रही है। लेकिन ये निश्चित है कि ये कोई इतनी, जब समस्या की जड़ इतनी गहरी है तो ये एक दिन में बदलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयासरत है, हम प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है। और ख़ास करके आज जो ये बच्चों का कार्यक्रम है, हमें उम्मीद है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उनके बीच में यह संदेश ज़रूर जाएगा कि सतर्कता एक हमारी साझी जिम्मेदारी है। जी, अपना परिचय दिया जाए सर। मेरा नाम जवाद एहसन है और मैं अभी यहाँ पे पावर ग्रिड गौरीचक पटना उप केंद्र में उप महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ।